ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपका तो बेसिक मजबूत करेगा ही, साथ में अगर कोई 4 वाला ऑप्शन वाला प्रश्न आता है तो वो भी आप इजीली बना पाओगे अगर इनको आप जानते रहोगे तो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है सुनियोजित शहर हेतु। जो उनका शहर था ना, वो बहुत ही मतलब कि सुनियोजित बनाया गया था, जैसे कि उनका सड़क का कार ऐसे मतलब कि 90 डिग्री पे कटता था और पूरा मतलब शहर व्यवस्थित था, पूरा शहर का चारों ओर घिरा हुआ था। इस तरह से मतलब पूरा ना मतलब व्यवस्थित था। ठीक है, इसलिए उसको सुनियोजित शहर हेतु उसके सभ्यता प्रसिद्ध है। और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो देखो, खाने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो उन लोग खाने के लिए कृषि का व्यवसाय करते थे। ठीक है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी, तो कृषि तो करते थे, लेकिन कृषि के लिए उन लोग जौ और गेहूं को बोते थे। ठीक है, जौ और गेहूं का उन लोग कृषि करते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल कहाँ है? तो पूर्वी पूरा स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर में है, जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश के में आता है। ठीक है, पूर्वी में है आलमगीरपुर के मेरठ के उत्तर प्रदेश में आता है, और पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर जो कि बालूचिस्तान में है। ठीक है, वही है सुतका गेंडोर। कहाँ है? सुतका गेंडोर बालूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कहाँ है? उत्तरी पूरा स्थल की बात करें तो मांदा में है। और मांदा कहाँ है? तो मांदा जम्मू कश्मीर के अखनूर में है। ठीक है, मांदा कहाँ है? मांदा जम्मू कश्मीर के अखनूर में है। और दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ है? दाइमाबाद में। दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ये तो हो गया उत्तरी, दक्षिण, और ये हो गया पूर्वी, पश्चिम। ये 4 पूरा स्थल हैं। तो कौन कौन से? आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, मांदा जम्मू कश्मीर में, और अहमदाबाद महाराष्ट्र में। ये चारों पूरा स्थल हैं। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता था ना उसका ये पूरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? किसने इस चीज़ को खोजा था कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1926 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जो उनका खुदाई का काम चल रहा था, उनके जो प्रभारी मतलब हेड थे वो कौन थे? तो उनका वो हेड का नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल यही थे जो उसका प्रभारी थे, मतलब कि इन्हीं के अंडर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का काम चल रहा था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो रिसर्च से मालूम हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ कांस मतलब जो कांस का बना होता है उसका सामान अधिक मिला है, इसलिए उस युग को हड़प्पा सभ्यता माना जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के युग को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता था, यही कारण था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो उसकी लिपि चित्रात्मक थी। जहाँ से हम पता चला है ना कि उसका लिपि क्या था, तो उसका लिपि चित्रात्मक था। वो अपने चित्रों के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। ठीक है, और उस समय उतना लेखन का ज्ञान नहीं था, इसलिए चित्रों को छापते थे। ठीक है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा फ़रोज़ कहलाते। ठीक है, इसमें फ़राओ लिखा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फ़रोज़ कहलाते थे मिस्र का राजा। वही गीज़ा का पिरामिड भी है। ठीक है, वही गीज़ा का पिरामिड है, और उसको साइंटिस्टों ने बहुत बार अध्ययन भी किया है। लेकिन बहुत सारे राजों का पर्दा उठाया है, लेकिन बहुत सारे राज वहाँ अभी भी दफन हैं, जो कि अभी सरकार वहाँ का ऐसा कुछ करने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने वहाँ का मतलब जो रिसर्च करने से उस समय वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए रिसर्च को बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है या फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि को हम हमेशा दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है,
स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो किसका देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यताओं की देन है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया। ठीक है। आदिमानव की सर्वप्रथम सीख क्या है? तो आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो उन्होंने सर्वप्रथम सीखा कि आग को कैसे जलाया जाता है। ठीक है। दो पत्थरों को आपस में ऐसे कुछ मार करना वो लोग जलाते थे। ठीक है। दो पत्थरों को रगड़ कर उनमें चिंगारी पैदा करते थे और घास फूस ऐसा कुछ रखा होता था, उनमें फिर आग लगता था। ठीक है। आग का आविष्कार किया था। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। जो पूरा पाषाण काल था उसी में आग का आविष्कार हुआ था, है ना। सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? तो अब जाहिर सी बात है, इतना मतलब सभ्यता विकसित होने के बाद उन लोग कुछ तो सोचे होंगे या फिर उनको अच्छा लगा होगा, उस जानवर को उन लोग पालतू बनाए थे। तो उनको अच्छा लगने वाला बढ़िया जानवर था कुत्ता। ठीक है। वो कुत्ता को अपने वफादार भी मानते थे और उनके साथ पहले के लोग मतलब जो मरते थे ना, उनको कुत्तों के साथ दफना भी किया जाता था। जैसे कि बुर्जा होम ऐसे कुछ मेला है कुत्तों का साक्ष्य है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंदर ही सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जो हड़प्पा है ना, वो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। जो सिंधु सभ्यता है उसका प्रमुख जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? ठीक है। बंदरगाह तो ये आंसर होगा लोथल में। लोथल में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। मतलब जो हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे वो क्या है, अर्थात हड़प्पा के लोग क्या नहीं जानते थे? तो उन लोग लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। मतलब कि उस समय कहाँ से योगिन था। ठीक है। कांस्य या योगिन जो भी सामान होता था वो कांसे का बनाया जाता था, इसलिए वो लोग लोहे से नहीं जानते थे, लोहे को नहीं जानते थे उतना। ठीक है।